कहते हैं कि महादेव की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रलय आ जाए, लेकिन भोलेनाथ भावनाओं से परे हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य की ऐसी कोई घटना नहीं है जो उनसे परे हो। वो काल से परे हैं, मोह से परे हैं। लेकिन सांसारिक जीवन में महादेव की लीलाएं आत्मा को सीधे शंभु से जोड़ती है। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना बताने वाले हैं जिसमें शंभु फूट फूट कर रोने लगे, वो भी मां पार्वती से शादी करने के तुरंत बाद। मां पार्वती के सामने, अपने ही ससुराल में, तमाम ब्राह्मणों, देवगणों, गंधर्वों के सामने, अपने सालों के सामने शंभु क्यों रोने लगे? ये विलाप के आंसू नहीं थे, दर्द के आंसू भी नहीं थे, तो फिर ये शंभु की कैसी लीला थी? आइए हम आपको बताते हैं महादेव के आंसुओं के पीछे छिपी उनकी लीला के बारे में। मां पार्वती से शादी होने के बाद जब बारी थी विदाई की, मां मीना बेटी को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मां को रोते देख पार्वती भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी मां से बात करते हुए जोर जोर से रोने लगी। मीना और पार्वती दोनों ही रोते रोते सुध बुध खो बैठे और मूर्छित हो गए। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां जो भी वहां मौजूद थी सभी रोने लगी। तभी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय वहां पहुंच गए। बोले, बेटी तुम मुझे छोड़कर कहां चली हो? ऐसे कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वो बार बार रोने लगे। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। मां पार्वती खुद में सर्वेश्वर होकर भी सांसारिक बंधनों से बंधी बार बार रो उठी। भगवान शिव ये देखकर करुणा में डूब गए और भोलेनाथ की आंखों से भी आंसू छलक गए। हर भाव से परे रहने वाले शंभु रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वहां मौजूद हर कोई ये देखकर भाव विभोर हो गया। ये शंभु का शिवा के प्रति प्रेम था, जिसमें शिवा की आंखों से आंसू निकलते देख शंभु खुद की भावनाओं को रोक नहीं पाए और भोलेनाथ किसी की चिंता किए बगैर पार्वती के प्रति प्रेम जताते हुए पुत्री का प्रेम अपने परिवार के प्रति देख बिछड़ने की वेदना को महसूस कर रोने लगे। अब सोचिए, अगर शिव ही रोने लगे तो फिर क्या बचता है? मां पार्वती रोने लगी, सभी स्त्रियां रोने लगी, पार्वती की मां, भाभियां, भाई सब रोने लगे। तभी ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और बताया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लग्न है। तब हिमालय और मीना ने शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया। इसके बाद शिव की बारात शिवा को वहां से लेकर रवाना हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को दहेज में क्या क्या मिला था? भगवान शिव को दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1 लाख सुसज्जित गाय, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्णों से सुसज्जित रथ दहेज में मिले थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। हर हर महादेव।